रेनो डस्टर इज कमिंग बैक, बट सवाल यह है कि विल इंडिया एक्सेप्ट इट अगेन। क्रेटा सेल्टोस के पहले और जब सस्पेंशन सनरूफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उसके भी पहले, द डस्टर वॉज वन एसयूवी दैट क्वाइटली टॉट इंडिया व्हाट रियल राइड कंफर्ट फील्स लाइक। और इस 26 जनवरी को रेनो इज ब्रिंगिंग दैट नेम बैक। बट देयर इज एन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, डज इंडिया स्टिल नीड द डस्टर or has India moved on? Let's understand the situation in this video. But before that, let me take you back for a moment. 2012 के हमारे देश के रास्तों की हालत हम सब जानते हैं। Diesel as fuel was king, and most so-called SUVs were just tall hatchbacks pretending to be tough. Then Renault walked in quietly. कोई हल्ला नहीं, कोई शोर नहीं, and dropped the duster. Not flashy, not luxurious, but fundamentally सही कार। लंबा सस्पेंशन ट्रैवल, एक डीजल इंजन जिसमें परफेक्ट अमाउंट ऑफ टॉर्क था, एक स्टीयरिंग जिसका फीडबैक ऑन स्पॉट था, और राइड कंफर्ट जो आज की बहुत सी कार्स को एम्बैरेस कर सकती है। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम राजिक है और आज हम ऐसी कार के बारे में बात कर रहे हैं जो पड़ोसी को इम्प्रेस करने से ज़्यादा उस वक्त के इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपरली टैकल करने के लिए खरीदी जाती थी। एंड दैट्स वाई अदर मैन्युफैक्चरर्स पैनिक्ड। See, I have no hesitation in saying कि Creta exists because Duster existed, Seltos exist because Duster existed, and every compact SUV today is in some way or other a response to this car. लेकिन Renault stopped showing up. No updates, no urgency, no understanding of what to move on to next. Hence, India moved on. तो अब जब रेनो कह रही हैं कि डस्टर इज कमिंग बैक राइट आफ्टर फीलिंग एक्साइटेड, आई फील कॉशियस, क्योंकि ये 2013 नहीं है, ये 2026 है, जहां इंडियन बाइज फीचर्स बिफोर फंडामेंटल्स, जहां इंडियन बिलीव्स अ सनरूफ इक्वल्स लग्जरी, जहां इंडियंस थिंक्स टच स्क्रीन्स डिफाइन इंजीनियरिंग। दो द डस्टर डिडंट सीम बैकवर्ड इवन देन, बट इट वॉज नेवर अबाउट गिमिक्स। सो हियर्स द रियल रिस्क। अगर रेनो एक ऐसी डस्टर लॉन्च करती हैं जो बिल्कुल उस लेवल की हो जिस लेवल की पहले थी, तब तो यकीनन दे आर गोइंग टू किल इट लाइक दे किल्ड इट लास्ट टाइम। अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी, एंड मार्क माई वर्ड्स, इट्स गोइंग टू बी सिट्रॉन 2.0। मतलब अच्छी इंजीनियरिंग बट गलत प्राइसिंग, गलत पोजिशनिंग, हेंस जीरो मास एक्सेप्टेंस। नाउ लिसन केयरफुली, because this is where success or failure of Renault Duster is decided. First is pricing. Current market में लोग value for money की तरफ भाग रहे हैं। Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara and Victoris have aggressive pricing with multiple trims, starting affordable and rising steeply for feature-loaded versions. Duster की pricing कहाँ होनी चाहिए? प्राइस इतना लो ना हो कि ब्रांड वैल्यू कम नजर आए, और इतना ज़्यादा भी ना हो कि लोग आपसे वैल्यू ऑफ मनी का सवाल करने लगे। रेनो को माइक्रा जैसी क्वालिटी के साथ डस्टर जैसी प्राइसिंग देना चाहिए। एम प्राइसिंग दैट बीट्स क्रेटा सेल्टोस इन वैल्यू, नॉट इन कॉस्ट। मोर कार पर रुपी, नॉट मोर रुपी पर कार। नंबर्स में बात करें तो बेस वेरिएंट अराउंड 9.5 लाख से स्टार्ट होना चाहिए आई थिंक, एंड टॉप वेरिएंट शुड बी गोइंग अराउंड समवेयर 18 लाख अप्रॉक्सीमेटली। सेकेंड, इंजन ऑप्शंस। What I consider is that इंजन ऑप्शन में डीजल इज स्टिल मस्ट, क्योंकि इंडिया में अभी भी एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस डीजल की तरफ आकर्षित है बिकॉज ऑफ फ्यूल इकोनॉमी एंड रियल यूजेबल पावर, स्पेशली इन एसयूवीज। जैसे मारुति की ऑलमोस्ट सारी कार्स ब्लैंड फील होती हैं बिकॉज ऑफ देयर फोकस ऑन कंसिस्टेंट एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी, बट रेनॉल्ट मस्ट चूज समथिंग इन बिटवीन। क्रेटा सेल्टोस में पेट्रोल प्लस टर्बो पेट्रोल ऑप्शंस के सेल्स स्ट्रांग हैं। डीजल स्टिल एग्जिस्ट बट ऑन लूजिंग ग्राउंड ड्यू टू मार्केट शिफ्ट। टाटा महिंद्रा की बात करें तो वहाँ डीजल इंजन रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ सेल, स्पेशली इन बैड रोड्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग। डस्टर में क्या होना चाहिए? डीजल इज नॉन नेगोशिएबल फॉर डस्टर। अ वेल रिफाइंड पेट्रोल टर्बो इज ऑल्सो मस्ट, और इन इंजन ऑप्शंस के साथ ऑटोमेटिक में डीसीटी या एटलीस्ट सीवीटी भी चलेगा। लास्ट डस्टर में ऑल व्हील ड्राइव अवेलेबिलिटी थी, तो दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड एज करेंटली ग्रैंड विटारा एंड विक्टोरिस में ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थर्ड इज फीचर्स।
फीचर्स में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो ऑलमोस्ट हर कार कंपनी ठीक ठाक करती है एंड इट्स मोस्टली सब्जेक्टिव। अब वैसे रिवर्स कैमरा प्लस सेंसर्स, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट दैट एक्चुअली कूल्स फास्ट, कीलेस एंट्री प्लस पुश स्टार्ट जैसे फीचर्स अगर कार में हैं तो कुछ और बहुत बड़ी कमी नहीं मालूम होती है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो भी फीचर्स कार में हों वो प्रॉपरली वर्क करें। फोर्थ इज सेफ्टी। मार्केट में मिलने वाली ऑलमोस्ट सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी बहुत अच्छी सेफ्टी रेटिंग्स के साथ आ रही है। हाल ही हमने देखा कि मारुति सुजुकी विक्टोरियस ने 5 स्टार रेटिंग सिक्योर की है। हिंस जो फीचर्स नॉर्म्स बाउंडेड हैं उसके अलावा देर आर सम सेफ्टी पॉइंट्स जो सेल्स में मैटर करते हैं, एज इन क्रैश रेटिंग्स, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, हिल होल्ड, कॉर्नर ब्रेकिंग असिस्ट, एडास एक्सेट्रा। सेफ्टी लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस देता है एटलीस्ट उन बायर्स को जो फैमिली ओरिएंटेड है। इफ राइवल्स आर गुड, डस्टर मस्ट बी एज स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर हियर, नॉट जस्ट कंप्लाइंट। फिफ्थ इज सस्पेंशन, द रियल हार्ट ऑफ डस्टर। दिस इज वेयर डस्टर बिकेम अ कल्ट क्लासिक। आज भी अगर आप पुरानी डस्टर चलाते हैं तो आपको फील होता है कि द कार इज ट्यून्ड परफेक्टली फॉर सिटी एंड स्पेशली हाईवेज। क्रेटा सेल्टोस आर ट्यून्ड मोर फॉर सिटी रोड्स एंड वो स्पोर्टी फील देते हैं बिकॉज ऑफ फर्मर सस्पेंशन, हिंस लेस एडेप्टेबिलिटी टू बैड रोड्स। टाटा महिंद्रा की बात करें तो दे आर सॉफ्ट इनफ विद एडिक्वेट ट्रैवल विद रिस्पेक्ट टू हाईवे बट स्टिल नॉट सेटिस्फैक्ट्री इनफ। Duster should have long travel suspension, the kind that soaks up potholes with confidence and controls highway body rolls with ease. Steering feedback real होना चाहिए, not numb, not twitchy, क्योंकि डस्टर के केस में अगर सस्पेंशन ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो फिर नाम डस्टर रखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें रेनो अगर ध्यान में रख कर कार को कस्टमर को डिलीवर करती है तो द कस्टमर विल बी रियली हैप्पी विद द पैकेज दैट दे विल गेट in this price range. So will the Duster succeed? Depends. क्या रेनो ने अपने फर्स्ट फेलियर से सीख कर अच्छे से तैयारी की है या नहीं? Because the Duster doesn't need to reinvent the category again like it did earlier. Duster को सिर्फ बीच के गैप्स फिल करने, चाहे फिर वो डिज़ाइन के हों, इंजन ऑप्शंस के हों या सस्पेंशन के हों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। On 26 January, we'll know. And when I drive it, I won't forgive shortcuts. इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, रियल इंजीनियरिंग, अनबाइज्ड कार्स टेक एंड रिव्यूज देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ड्राइव सेफ।